जय श्री कृष्ण। पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा, अंधकासुर की उत्पत्ति, अनाचार और उसका वध। एपिसोड 54, हरिवंश पुराण, विष्णु पर्व। वैशंपायन जी बोले, राजन, पहले की बात है, प्रभावशाली भगवान विष्णु के द्वारा जब दिति के सभी पुत्र मारे गए, तब देवी दिति ने तपस्या के द्वारा मारीची नंदन कश्यप जी की आराधना की। उनकी तपस्या, सेवा और माधुर्य से कश्यप जी अत्यंत संतुष्ट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब दिति ने भगवान कश्यप से वर में एक ऐसा पुत्र मांगा जो देवताओं के लिए अवध्य हो। कश्यप जी बोले, ऐसा ही होगा, परंतु देवाधिदेव रुद्र को छोड़कर, क्योंकि उन पर मेरा प्रभुत्व नहीं चल सकता। वर प्राप्त कर दिति ने कश्यप जी से एक पुत्र को जन्म दिया। उसके 1000 भुजाएं, उतने ही मस्तक, 2 सहस्त्र नेत्र तथा उतने ही चरण थे। भारत, वह अंधा नहीं था तो भी अंधे के समान चलता था, अतः सब उसे अंधक नाम से पुकारने लगे। इधर मैं अवध्य हूँ ऐसा समझकर वह सब लोगों को सताने लगा। वह दैत्य अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण अपने बल से अप्सराओं को पकड़कर अपने घर में रखता था। अंधक ने पर स्त्रियों के अपहरण करने और पराया धन को लूट लाने का धंधा सदा के लिए अपना लिया। एक बार अंधक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्युक्त हुआ। तब इंद्र ने अपने पिता कश्यप से सारी बात बताकर उनसे पूछा, हम लोगों का क्या कर्तव्य है, आज्ञा दीजिए। इंद्र की बात सुनकर कश्यप जी ने दिति के साथ जाकर वीर अंधक को बड़ी कठिनाई से त्रिभुवन विजय के उद्योग से रोका। उनके मना करने पर वह दुष्ट आत्मा स्वर्गवासी देवताओं को सताने लगा। राजन, तीनों वर्णों के लोग यज्ञों में विघ्न डालने वाले अंधकासुर के भय से ना तो यज्ञ कर पाते थे और ना तपस्या। वायु उसकी इच्छा के अनुसार चलती, सूर्य उसकी रुचि के अनुसार ही तपते तथा नक्षत्र सहित चंद्रमा भी उसकी इच्छा से ही दिखते। अंधकासुर के भय से सारा जगत ओंकार की ध्वनि से शून्य हो गया। अतः उसके द्वारा मारे और सताए जाने वाले ब्रह्मवादी ऋषि एकत्र हो अंधकासुर के वध का उपाय सोचने लगे। उन ऋषियों में बृहस्पति भी थे। वे सबसे बोले, इस असुर की मृत्यु रुद्रदेव के सिवा दूसरे किसी के हाथ नहीं हो सकती। इसको अपने पिता कश्यप जी का वर प्राप्त है, अतः हम लोग उस उपाय का विचार करें जिससे भगवान शंकर को पता चल जाए कि अंधकासुर के अत्याचार से समस्त प्राणी पीड़ित हो रहे हैं। उन सब ने मिलकर भगवान शंकर के मित्र नारद जी के पास जाने का निश्चय किया। तभी नारद जी वहां प्रकट हो गए तो सब ने मिलकर उनका यथोचित विधि से पूजन और सत्कार किया और उनसे कहा, देवर्षि, आप शीघ्र कैलाश पर्वत पर चले जाइए और अंधकासुर वध करने के लिए भगवान शंकर को सूचना दीजिए। नारद जी देवताओं और ऋषियों का अनुरोध स्वीकार कर देवाधिदेव महादेव जी का दर्शन करने के लिए मंदार वन में गए। वहां मुनि श्रेष्ठ एक रात रहकर भगवान शिव से आज्ञा ले पुनः स्वर्गलोक को लौट आए। उन्होंने अपने गले में मंदार पुष्प द्वारा बनाई माला धारण कर रखी थी, जिसकी सुगंध सभी श्रेष्ठ सुगंधों में परम उत्तम थी। उस माला को धारण कर वे उस स्थान पर आए जहां दुरात्मा अंधकासुर रहता था। अंधकासुर ने नारद जी को देख कर उस उत्तम सुगंध का अनुभव किया और पुष्पों की माला पर दृष्टि डाल पूछा, महामुनि, यह पुष्पों की जाति कहाँ उपलब्ध होती है? तब मुनि श्रेष्ठ नारद हंसते हुए बोले, वीर, पर्वत प्रवर मंदराचल पर एक इच्छा अनुसार चलने वाला वन है, उसी में इस तरह के फूल हैं। वह वन भगवान शंकर की सृष्टि है। उस वन में शिव जी की इच्छा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उनके श्रेष्ठ पार्षद उसकी रक्षा करते हैं। महादेव जी से सुरक्षित होने के कारण वह सभी प्राणियों के लिए अवध्य है। मंदार वृक्षों के बगीचे में उमा सहित सर्वात्मा महादेव जी नित्य क्रीड़ा करते और अपने पार्षदों के साथ रहते हैं। कश्यप कुमार विशेष तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके ही यह मंदार पुष्प प्राप्त किया जा सकता है। दैत्य प्रवर जो वहां एक दिन भी निवास कर लेगा, वह महेंद्र सहित संपूर्ण लोकों पर अतिशय विजय प्राप्त कर लेगा, इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, नारद जी की बात को सुनकर महान असुर अंधक ने मंदराचल पर जाने का विचार किया।
वह महाबली दैत्य बहुत से असुरों को एकत्र करके कुपित हो महादेव जी के निवास स्थान मंदर पर्वत पर गया। वह मंदर पर्वत देवता रूप में मूर्तिमान होकर अंधकासुर के सामने प्रकट हुआ। उसे देख बल के घमंड में भरे हुए अंधकासुर ने कहा, महागिरे, तुम जानते ही होगे कि मैं अपने पिता के वरदान से सबके लिए अवध्य हूँ। मुझे पता लगा है कि तुम्हारे शिखर पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाला पुष्पों से विभूषित एक पारिजात वन है। वह कहाँ है बताओ, मैं उस वन का उपभोग करूँगा। ऐसा कोई पुरुष नहीं जो मेरे द्वारा पीड़ित होने पर तुम्हारी रक्षा कर सके। उसके ऐसा कहने पर मंदराचल का वह अधिष्ठाता देव वही अंतर्ध्यान हो गया। तब वरदान के घमंड में भरा अंधक अत्यंत रुष्ट हो बड़े जोर से सिंहनाद कर बोला, अरे पर्वत, मेरी याचना करने पर भी जो तू मुझे अधिक सम्मान नहीं दे रहा है, मैं तुझे अभी चूर्ण कर देता हूँ। ऐसा कहकर उस पराक्रमी दैत्य ने असुरों के साथ मंदराचल के एक शिखर पर को उखाड़ लिया और उसे पटक कर पीस डाला। तब भगवान रुद्र ने उस पर्वत पर अनुग्रह किया। वह विचित्र पर्वत जैसा पहले था उसी रूप में प्रकाशित होने लगा। भरत नंदन महादेव जी के प्रभाव से असुरों द्वारा उखाड़ कर फेंके गए उसके घोर शिखर उन असुरों को ही मार डालते। अंधक ने अपनी उस सेना को कुचली गई देख रोषपूर्वक सिंहनाद करके कहा, अचल, तूने रणभूमि में दैत्यों को छल से मारा है। अब मैं उस पुरुष को ललकारता हूँ जिसका यह वन है। अंधकासुर के ऐसा कहने पर उसे मार डालने की इच्छा से भगवान महेश्वर देव त्रिशूल उठा अपने वृषभ के द्वारा वहां पहुंचे। भगवान शंकर के रुष्ट होने पर सारी त्रिलोकी कांप उठी। भगवान शंकर ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपना त्रिशूल छोड़ा। वह दुस्सह अस्त्र अंधकासुर की छाती पर गिरा और उसे जलाकर भस्म कर दिया। समस्त देवगण और तपोधन मुनि जगत के शत्रु अंधकासुर के मारे जाने पर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। तीनों लोकों के प्राणियों ने निश्चिंत होकर संतोष की सांस ली और सब अपने धर्म कर्म कार्य एक बार फिर बेखौफ कर संपन्न करने लगे। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे निकुंभ द्वारा भानुमति का अपहरण, एपिसोड 55। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।